कृतिका श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा। और सबसे पहले रायपुर का जिक्र, जहां पर पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ है। पार्षद चंद्रपाल सिंह धनगर, जिन पर हमला किया गया, महिलाओं ने एक साथ इन पर हमला किया है। टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, समझाइश दी जा रही है महिलाओं को। और विवाद क्या है, इसे लेकर भी पुलिस लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। रायपुर की घटना, पार्षद चंद्रपाल सिंह धनगर, जिन पर महिलाओं ने एक साथ जानलेवा हमला किया। विवाद क्या कुछ रहा, अभी तक इसका खुलासा नहीं। हालांकि टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची है, विवाद को शांत कराने की कोशिश की गई है। महिलाओं ने एक साथ इन पर हमला किया, किस वजह से बात इतनी बढ़ी कि मारपीट तक जा पहुंची, इसे लेकर भी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। तो रायपुर की एक घटना है, पार्षद के घर पर महिलाएं जा पहुंची और उसके बाद जानलेवा हमला पार्षद पर हुआ है। चंद्रपाल सिंह धनगर, लेकिन इनका इन महिलाओं के साथ क्या विवाद था, अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है। टिकरापारा पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस की तरफ से बयान के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पार्षद के गोदाम पर महिलाएं पहुंची थी, ये भी जानकारी है। लूटने की नियत से हमला किया था, ये देखिए अपडेट इस पूरी खबर को लेकर। पहले पार्षद के चाचा को महिलाओं ने पीटा, विवाद सुलझाने गए पार्षद पर भी फिर जानलेवा हमला। पार्षद ने गोदाम में बचाई जान, गोदाम में बंद होकर खुद महिलाओं से अपनी जान बचाई है। चंद्रपाल सिंह धनगर, जिन पर हमला किया गया, बताया जा रहा है कि महिला एक साथ लूटने के मकसद से यहां पर पहुंची थी। पहले पार्षद के चाचा पर हमला और उसके बाद जैसे पार्षद उन्हें बचाने पहुंचे, महिलाओं ने उन पर भी हमला कर दिया। गोदाम में छुपकर पार्षद ने अपनी जान बचाई, इस बारे में भी पुष्टि और ये अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ वजह का खुलासा। पार्षद चंद्रपाल सिंह धनगर, जिन पर महिलाओं ने हमला किया था, ये जानकारी साझा की गई है कि लूटने के मकसद से सब हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल का हम रुख करेंगे। युगल, क्या था पूरा विवाद? देखिए अवंतिका, आज पार्षद अपने दुकान पर उसके जो चाचा है वो बैठे हुए थे। इस बीच बहुत सारी महिलाएं हैं, 1 दर्जन से अधिक महिलाएं अचानक वहां पर पहुंची और वहां पर मारपीट शुरू कर दिया। उसके बाद इसकी सूचना उसके चाचा ने पार्षद को दी। जब पार्षद खुद वहां बीच बचाव करने पहुंचे, तब सभी महिलाओं ने एक साथ फावड़ा, गैती वगैरह से उस पर हमला कर दिया। और जो पार्षद है उसने अपने गोदाम में छुपकर जान बचाई है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल अभी भी टिकरापारा थाना में बहुत सारे पार्षद हैं, इकट्ठा हुए हैं और वहां पर हंगामा हो रहा है, क्योंकि पार्षद अगर सुरक्षित वार्ड में नहीं है तो आप अंदाजा लगाए जा सकते हैं कि वहां किस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। और अभी तक जो जानकारी आई है कि वहां के जो स्थानीय कुछ लोग हैं वो कुछ मवेशी गुम होने की बात कह करके ये हंगामा किए। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि जो है जा करके पहले गोदाम को लूटने, दुकान को लूटने की कहीं तो उनकी योजना नहीं थी। पूरे मसले पर है जांच कर रही है। फिलहाल जो रायपुर के जो पार्षद है उसमें भी नाराजगी देखी जा रही है। थाना में बहुत सारे पार्षद के समर्थक हैं, लोग हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। देखना होगा युगल, अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको हम विवाद की दिखा रहे थे रायपुर से। देखिए किस तरह से पार्षद पर महिलाओं की तरफ से हमला हुआ। और जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जिले के जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अहिनमाड़ा के जंगल में इस बार आग लगी है। आग से पेड़ पौधे जलकर खाक हो चुके हैं। लोगों ने बहुत कोशिश की, उसके बाद जंगल में आग को बुझाया गया है। फिलहाल स्थिति वहां पर सामान्य, लेकिन वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े होते हुए जशपुर से 8वां या 9वां ऐसा मामला सामने आ रहा होगा जिसमें जंगल में आग लगने की सूचना सामने आई है। ये तस्वीरें अहिनमाड़ा जंगल की, लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि गर्मी भी एक तरफ बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ कुछ शरारती तत्व जंगल में आग लगा दे रहे हैं। इस बारे में सूचना वन विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंची है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी सिर्फ आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जशपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अहिनमाड़ा का एक जंगल जिसमें आग धधकती हुई।
और दायरा छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में इस बार दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। पीएससी की परीक्षा में इस बार भाई बहन ने एक साथ बाजी मारी है। बहन ने बड़े भाई को पीछे छोड़ते हुए पहली रैंक हासिल की है। भाई को 20वां स्थान मिला है। रायपुर की प्रज्ञा नायक और उनके भाई प्रखर नायक ने घर में रहकर पढ़ाई करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। एक ही घर से दो प्रशासनिक अधिकारी बनने पर घर के लोगों में खुशी का माहौल है। ज़्यादातर लोग जो है वो राज्य प्रशासनिक सेवा में और यूपीएससी में जाने का सपना देखते हैं और बहुत कम घर ऐसे खुशकिस्मत घर होते हैं जिनसे दो जो है जिनके घर के बच्चे जो है वो राज्य प्रशासनिक सेवा में निकले। प्रज्ञा नायक और प्रखर नायक ऐसे ही दो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और उसके साथ ही जो पीएससी में दोनों ही सेलेक्ट हुए हैं। प्रज्ञा नायक ने तो टॉप किया है। हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से खूब सारी बधाई आपको। और सोचा था आपने कि आप टॉप करेंगी? सोचा नहीं था टॉप करूंगी, बट हाँ एग्जाम अच्छे गए थे, सब अच्छा था, पर टॉप करने का कभी नहीं सोचा था। जी, तैयारी किस तरह से कर रही थी आप? तैयारी मैं घर पे ही खुद से कर रही थी, विदाउट कोचिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन की है और बहुत तैयारी अच्छी थी। ये अमूमन दिमाग में होता है कि आप कोचिंग नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार हम और आपसे कहेंगे कि आप एक बार बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की और घर पे की? जी, कोचिंग नहीं कर पाने का इस बात का मुझे कुछ नहीं था। मैंने खुद से ही चुना था कि मैं घर पे ही करूंगी। मुझे बेस पता था, मेरा बेस क्लियर था और मुझे क्या करना गाइडेंस था मुझे, तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। कितने घंटे लगभग पढ़ाई करते थे? घंटे तो मैंने कभी काउंट नहीं किए, बट हाँ टारगेट कंप्लीट करना ये मेरा रहता था और मिनिमम 9-10 घंटे तो मैं पढ़ती थी। अच्छा, भाई के साथ तैयारी करती थी आप प्रखर के साथ? हाँ, भैया के साथ जैसे मुझे कुछ डाउट होता तो मैं उसको क्लियर करती थी, डिस्कशन करते थे, या भैया को कुछ डाउट होता था तो वो मुझसे पूछता था। ऐसे दोनों हमने किया है साथ में तैयारी। कोरोना का जो समय रहा है वो काफी मुश्किल का समय रहा, लेकिन 2021 भी मेरे ख्याल उसी समय आप जूझ रही होंगी। तो क्या चैलेंजेस थे उस समय आपको लगता है, या आपको लगता है कि वो जो समय है वो आपको फोकस करने में उसका आपने उपयोग किया, क्योंकि सब लोग आइसोलेटेड थे? जी, मैं शुरू से ही घर पे रहने वाली, बाहर नहीं निकलती थी, तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। मैं और आराम से घर पे तैयारी करती थी। बट हाँ, नेगेटिविटी थोड़ी सी आसपास देख के, इतनी डेथ्स देख के वो थोड़ा अफेक्ट हुआ था, बट फिर भी मैं फोकस्ड वे में मैंने उस टाइम अपना प्रिपरेशन किया था। क्यों सोचा था आपने कि पीएससी में जाना है आपको? सोचा मैंने बहुत पहले से था। घर पे सब है, मेरे गवर्नमेंट सर्विस पे ही है घर पे फैमिली मेंबर्स, तो उनसे इंस्पायर्ड होके मैंने इस बारे में सोचा था। तो ये है प्रज्ञा जिन्होंने बताया। प्रखर से बात करते हैं। प्रखर, खूब सारी बधाई हो। और आपने भी सोचा था कि? हाँ, मैंने कॉलेज के बाद ही डिसाइड कर लिया था। हाँ। तो 2018 पास आउट हूँ, तो 5 साल से तो यही चल रहा है। बीटेक के बाद ये क्यों सोचा? क्योंकि वही फैमिली बैकग्राउंड सब वही है, तो वो लगा कि इधर ही जाना चाहिए, बेटर है। हाँ। साथ में आप लोग पढ़ाई करते थे, भाई बहन। हाँ। तो क्या इससे आपको लगता है कि क्या ज्यादा फायदेमंद रहा ये, और भाई बहनों को भी इंस्पिरेशन मिल जाए? हाँ, फायदेमंद तो रहता है। थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है अपने आप में ही कि इससे आगे निकलना है, अरे इसको कैसे पता, ये मेरे को क्यों नहीं पता, इस टाइप से चीजें रहती है, तो फायदा भी होता है। हाँ। फायदा तो होता है। छोटे थे तो जो खिलौनों को लेकर लड़ाई होती, तो पढ़ाई को लेकर भी आपके मन में ये था? हाँ, मेरे में तो था। आपके मन में था। लेकिन बाजी वो मार गई। आपको लगा था कि बहन टॉप करेंगी? बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं। हाँ। तो छोटी बहन टॉप कर लेगी, आपको पता था? नहीं, अच्छी बात है, कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, अच्छा रैंक आया है, बहुत खुशी है उसके बाद उस बात की। हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे कोरोना काल के समय खासतौर पे? आपको लगता है कि इमोशनल सपोर्ट भी ज्यादा हो गया? घंटे वाला तो कोई डिसाइडेड नहीं था ऐसा फिक्स्ड, बट हाँ टारगेट अचीव करना इस टाइप से रहता था कि डेली का टारगेट जो है वो अचीव करना है। ओके। दोनों के दोनों जो है भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं राज्य प्रशासनिक सेवा में, और प्रज्ञा ने तो बल्कि टॉप किया। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब रायगढ़ से अगली बड़ी खबर। रायगढ़ में पोस्टेड आरक्षक डिप्टी कलेक्टर बन गए। आरक्षक महेंद्र कुमार सीदार डिप्टी कलेक्टर बने हैं। पीएससी की परीक्षा में आरक्षक महेंद्र को 14वां स्थान। 2013 से छत्तीसगढ़ पुलिस में महेंद्र सेवाएं दे रहे हैं और अब देखिए रिजल्ट आने के बाद ये बड़ी घोषणा। रायगढ़ से पोस्टेड आरक्षक डिप्टी कलेक्टर के पद पर अब जा पहुंचे हैं। लगातार सफलता की कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। सीजीपीएससी के रिजल्ट सामने आने के बाद 2013 से छत्तीसगढ़ पुलिस में वो सेवाएं दे रहे हैं। और अब जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर, जहां ग्रामीणों ने पटवारी और आरआई को बंधक बना लिया। जमीन सीमांकन करने के लिए पटवारी और आरआई पहुंचे थे। पुलिस ने पटवारी और आरआई को हालांकि मुक्त भी करवा लिया है। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है।
कोतवाली के ग्राम धुरकोट का ये पूरा मामला है। से ही आ गए हैं, हर बार सीमांकन करने आते हैं और अलग अलग बताते रहते हैं। आप लोग को सही सीमांकन करने नहीं आता है, ऐसा करके दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद हम लोग के द्वारा कहा गया कि अगर इस तरह की बात है तो हमारे द्वारा सीमांकन को अभी के लिए स्थगित कर पुनः सीमांकन टीम गठन कर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने फिर दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया और अधिक दुर्व्यवहार करने लगे कि अब आप लोग बिना सीमांकन के यहाँ से जा नहीं सकते हैं और लाठी डंडा पकड़कर खड़े हो गए। हम लोग को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। सीमांकन करते दौरान जो आवेदक है और उसके भाई लोग द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया कि आप लोग के द्वारा नापजोक ठीक नहीं किया जा रहा है और रिकॉर्ड से भी रिकॉर्ड छीनने की कोशिश किया गया और मैडम से अभद्र व्यवहार किया गया आरएमएम से। आरआई थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि जिन घटनाओं के तहत लिखित शिकायत पर से थाना जांजगीर में 186, 294, 506 और 353-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। संदेहियों को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जाती है। और इस बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर मिल रही है। पद्मनाभपुर इलाके में सीबीआई का छापा पड़ा है। सीए कोठारी के यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। हवाला स्कैम से मामले के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से सीबीआई की टीम यहां पर छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची। पश्चिम बंगाल में दर्ज केस को लेकर सीबीआई की टीम यहां पर जांच कर रही है। दुर्ग थाने में केस दर्ज करवाया गया था। बंगाल में भी इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। पद्मनाभपुर इलाके में सीबीआई की रेड। सीए कोठारी के यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। गोपनीय तरीके से हालांकि कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि बंगाल में जो मामला दर्ज किया गया उसके बाद दुर्ग में भी शिकायत दर्ज हुई। इसके आधार पर सीबीआई की टीम छापामार कार्रवाई करने के लिए यहां पर पहुंची है। हवाला स्कैम से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं, ऐसी आशंका सीबीआई को। सेगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए, आज सुबह से ही सीबीआई की यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। करीब 20 सदस्य यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। सुरेश कोठारी के यहाँ पे दबिश दी जा रही है। पद्मनाभपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। क्या है, ये हवाला स्कैम से जुड़े होने की कुछ खबर है, तो अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ बातें सामने आ पाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। और कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए पेट्रोल ले जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ कार को भी जब्त किया गया। 2 फरार आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। कुसमुंडा में कार में तेल भराकर फरार हो गए थे तीनों लोग। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वारदात की। फौरन पुलिस ने एक्शन लिया, 1 आरोपी और कार को जब्त कर लिया है। और जगदलपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संकटपन्न जंगली भेड़िया जिनकी वापसी हो गई है। उद्यान में लगाए गए थे ट्रैप कैमरे, उनकी फुटेज जब देखी गई तो जंगली भेड़िया इन फुटेज में देखा गया। उद्यान में 18 पेट्रोलिंग कैंप से भेड़ियों की मॉनिटरिंग लगातार अब की जा रही है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में लगातार पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग, वन्य प्राणियों की मॉनिटरिंग होने के कारण हमारे जो वन्य प्राणी है, जो एंडेंजर्ड वन्य प्राणी है, उनकी लगातार अभी रिकवरी हो रही है। और उसी सिलसिले में अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे जंगली भेड़ियों का 3 संख्या में एक झुंड जो है देखने को मिला है। और ये हमारे लिए काफ़ी सुखद खबर है, क्योंकि हम लोग लगातार ग्रामीणों के साथ मिलकर जो है वन्य प्राणी संरक्षण का काम यहाँ पे कर रहे हैं और उस दिशा में ये हमारी ये सफलता मिली है। और बस्तर के कलेक्टर ने जगदलपुर के ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने दलपत सागर बचाओ अभियान के सदस्यों से भी मुलाकात की और यहां हो रहे विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। कलेक्टर ने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि हम सब मिलकर दलपत सागर को छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर तालाब बनाएंगे। चीजें इन लोगों से जानकारी भी मिले हैं। अभी तक जो गतिविधियां इस क्षेत्र में हुई है उसके संबंध में भी जानकारी मैंने लिया है। आगे के लिए यहाँ का जो चौपाटी में जितने भी हमारे साथी लोग हैं, जो फुटकर जो हमारे जो दुकान वाले जो हैं, उनको भी शामिल करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की जो साफ सफाई को लेके किस तरीके से गतिविधियाँ हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा और मुख्य रूप से यहाँ पे जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ और यहाँ के जो सांस्कृतिक इसकी जो एक वैल्यू है पूरे अपने दलपत सागर का और इर्द गिर्द की जो जगहों का, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है।
और छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट कई सारे क्षेत्रों के लिए जारी किया गया। कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर के लिए अलर्ट है। कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले के लिए भी येलो अलर्ट। आंधी के साथ बारिश होने की संभावना, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी साझा की गई। जिले के नाम भी आपको हम दिखा रहे हैं। इन तमाम जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। और आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां कुरावर में किराना दुकान में भीषण आग लग गई। कुरावर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान धुआं उठता हुआ देखा। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर परिवार सो रहा था। पुलिस ने परिवार के 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कुरावर, नरसिंहगढ़, तलेन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी। मौके पर मौजूद नगर परिषद की टीम इस पूरी दुर्घटना पर लगातार नजरें बनाए हुई थी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजगढ़ की तस्वीरें हैं। कुरावर में किराना दुकान में भीषण आग लगी थी। उसके बाद ये तीसरी मंजिल की तस्वीरें आप देखिए। आग धधकती गई। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में एक परिवार सो रहा था। 5 लोग जिनमें मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित सबसे पहले पुलिस से बाहर निकाला। उसके बाद दमकल की टीम को फौरन सूचना दी गई। आग किस वजह से लगी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। आपने दोस्तों के बीच लड़ाई झगड़े के किस्से खूब सुने होंगे, लेकिन एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बच जाए, कोई रंजिश नहीं, ना ही ऐसी कोई बात कि नौबत खून खराबे पर आ जाए। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि मोबाइल के लिए मर्डर हो गया। कैसे गुस्सा दिमाग पर सवार होता है, कैसे तैश में आकर दोस्ती के रिश्ते को भी कोई भूल जाता है, कैसे खून से कोई अपने हाथ रंग लेता है, कैसे कानून को हाथ में लेता है और फिर पछतावे के अलावा आखिर में कुछ बचता नहीं है। दुर्ग के दारा गांव में ये क्राइम सीन उसी वहशीपन की गवाही दे रहा है जिसका अंजाम आप इस कातिल के चेहरे पर देख सकते हैं, जिसने अपने ही दोस्त पर पत्थर से वार किया, जिससे वो लहूलुहान हुआ। इलाज के लिए जिसे अस्पताल भी लाया गया, लेकिन दोस्त ने दम तोड़ दिया था। आखिर दोस्तों के बीच में ये खूनी दरार कैसे पड़ी? दुर्ग के धमधा थाना इलाके का ये मामला है। 2 युवक मोबाइल को लेकर रात में इनकी आपस में अनबन हुई। एक ने गुस्से में दूसरे का मोबाइल तोड़ दिया। जिसका मोबाइल टूटा उसने गुस्से में आकर सुबह जो बालक है उसके ऊपर पत्थर से हमला किया। नुकीला पत्थर था और पत्थर अचानक सर में सेंसिटिव एरिया में लगने के कारण बच्चे को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी का देहांत हो गया। मुकेश मिर्ची और निखिल बंजारे के बीच रात को विवाद होता है और फिर विवाद के बाद अगली सुबह निखिल बंजारे देख नहीं पाता। उस पर उसका ही दोस्त मुकेश मिर्ची पत्थर से वार करता है। वार सिर पर किया गया था, खून बहा और निखिल हमेशा के लिए खामोश हो गया। कत्ल की वजह सुनेंगे। कोई पुरानी रंजिश की कहानी नहीं, बस दोस्तों के बीच लड़ाई हुई और निखिल ने मुकेश का मोबाइल तोड़ दिया और मोबाइल तोड़ने पर आरोपी ने ऐसा इंतकाम लिया। जो एक्यूज है उस पर धारा 302 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर अपराध जो मर्डर के हो रहे हैं या उसमें ज़्यादातर जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं वो 16 साल से लेके 25 साल के अंदर के बच्चे हैं। ज्यादा उम्र नहीं है दोनों की, महज 21-22 साल। आखिर क्यों तैश में आकर अपना सब कुछ ये नौजवान बर्बाद कर रहे हैं? ज़्यादातर गुस्से के कारण जो है हत्या को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कि एक्यूज का पूरा करियर, पूरा जो लाइफ है वो जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है। मैं सभी जो बच्चे हैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि जब भी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, जब भी परेशान रहें कुछ लोगों से बातचीत करें, पुलिस को आके उसकी सूचना दें, पुलिस को कार्रवाई कराएं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। मामूली सी बात पर कत्ल की ये वारदात सन्न कर देती है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।